नमस्कार आप सभी को। जैसे जो स्टूडेंट्स अभी 12वीं पास करेंगे, पास करते ही साथ जो केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी आया हुआ है, बहुत ही शुभ अवसर आया हुआ है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन पेरेंट्स तक, उनके परिवार तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि गरीब बच्चा भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रतियोगिता परीक्षा दे के वो केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिल करवा सके और एक स्कॉलरशिप के माध्यम से वो आगे पढ़ सके। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूँ CUET का एक एंट्रेंस टेस्ट आया हुआ है। लास्ट डेट इसका 22 मार्च को है और 23 मार्च को इसका पेमेंट मोड है। तो 1 तारीख से ये चालू हुआ है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होता है मैं बताऊंगा। जैसे कि अभी जो है नवोदय विद्यालय होता है, 6वीं में प्रवेश होता है और 9वीं 10वीं 12वीं तक के, ऐसे ही केंद्रीय विद्यालय होते हैं। तो वैसे ही उच्च लेवल की पढ़ाई जैसे ग्रेजुएशन है, स्नातकोत्तर की पढ़ाई जो होता है, उसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय बोला जाता है। वहाँ बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है, डे टू डे पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जाता है। नेट JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यहाँ बहुत ही आसान होता है। और जो आदिवासी बच्चे हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उन्हें 50,000 से लेकर 1,20,000 से 1.5 लाख रुपये तक के स्कॉलरशिप मिलता है। इसमें सेमेस्टर वाइज अभी है, जैसे 4 महीने 6 महीने का है, तो उसको सेमेस्टर वाइज भी होता है। उसमें अच्छे मार्क्स लाने से, B+ ग्रेड लाने से उनको आगे और भी स्कॉलरशिप मिला जाता है। तो इसमें आप सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को इसमें फॉर्म भरवाइए। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूँगा। लिंक के माध्यम से भी इसको भरवा सकते हैं, या फिर कोई नज़दीकी चॉइस सेंटर में जाके इनका करवा दीजिए। लास्ट डेट 22 मार्च है। 22 मार्च लास्ट डेट तक इंतज़ार ना करें और जल्दी से इसका रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलवाइए। एंट्रेंस एग्ज़ाम होने में, क्योंकि यहाँ हॉस्टल फ्री में मिलता है और जो फ़ी वगैरह है बहुत ही ऑफ में मिलता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का क्या क्या फ़ायदा है वो जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ। लाइब्रेरी मिलता है, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होते हैं, अंदर में पढ़ना होता है, फ्री का लाइब्रेरी है। और आपका हॉस्टल फ्री का मिलता है। और कुछ एग्ज़ाम फ़ी होते हैं, बहुत कम होते हैं, वो भी हो जाएगा। आदिवासी बच्चों को नेशनल स्कॉलरशिप मिलता है, NSP बोलते हैं इसको, NSP नेशनल स्कॉलरशिप बोला जाता है। इसमें 50,000 से 1,20,000 से 1.5 लाख रुपया मिलता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी हैदराबाद, मद्रास यूनिवर्सिटी चेन्नई में है, जैसे बनारस यूनिवर्सिटी हिंदू विश्वविद्यालय यूपी में है, अमरकंटक विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU दिल्ली में है, बिलासपुर यूनिवर्सिटी ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये भी अपने छत्तीसगढ़ बिलासपुर में है। तो अपने नज़दीकी जो भी सिटी पड़ता है वहाँ एडमिशन आप अपना सेंटर डाल सकते हैं। जो भी डाउट लगेगा आप मुझे कमेंट एंड मैसेज में करिए। तो धन्यवाद। UG तो अंडर ग्रेजुएट, ये अंडर ग्रेजुएट के लिए है, जो 12th पास करते हैं उनके बाद के लिए है। अभी जो 12th के एग्ज़ाम चल रहा है, तो ये है 2025 फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, मैंने अभी इससे पहले बताया था। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़, स्टेट डीम्ड प्राइवेट रेगुलर। ठीक है, तो यहाँ अभी हम देखेंगे क्या क्या है। द CUET UG अंडर ग्रेजुएट provides a single window opportunity to students seeking admission in any of the central university participating universities, state deemed private in CUET UG 2025 across the country। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो है 2025 में जो 12th के बाद जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, तो क्या पहले क्या होता था कि हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग सेपरेट एक डेट होता था। उस डेट पे हमको हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अलग अलग हमें देना पड़ता था। लेकिन इसमें एक वन विंडो जो बता रहा है ना, कि एक वन विंडो में आपका ओपन है, मतलब इसको कि आप CUT का एक बार एग्ज़ाम दीजिए और पूरे यूनिवर्सिटी में आपका जो है कहीं ना कहीं सिलेक्ट होगा, इनका ये कहना है। तो चलिए आगे जाके चलते हैं, हम देखेंगे कि क्या बोल रहा है। तो ये है आपका CUET UG 2025 विल बी कंडक्टेड in the computer based test mode for the academic session 2025 and 26 as per the details given below। ठीक है, तो इन्होंने ये कह रहे हैं कि आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसमें रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑप्शनल रहेगा। तो और कुछ जानकारी यहाँ दिया मैं आप लोगों को बताऊँगा। जैसे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म 1 मार्च 2025 टू 20 मार्च 2025 अप टू 11:50 PM। ठीक है, तो इनका ये कहना है जो ऑनलाइन पोर्टल है जो CUET का,
ये आपका 1 मार्च से लेके 22 मार्च तक ये ओपन रहेगा, 22 मार्च रात 11:50 तक के, ठीक है। तो जो भी है इस बात को ध्यान देना। उसके बाद ये बोल रहा है लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ दी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग, यूपीआई पे जो है आप इसका 23 मार्च 2025 अप टू 11:05 PM। आप जो है जो भी आप लोगों ने ऑनलाइन एडमिशन लेंगे, ऑनलाइन एडमिशन लेने का आपका 23 मार्च 2025 को 22 तारीख को लास्ट डेट है। और आपका पेमेंट करने का जो है जो भी फी लगते हैं उसका 23 मार्च रात 11:50 से पहले आपको करना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, जैसे कि आपका जो भी करेक्शन रहता है, जैसे नाम हो, डेट ऑफ बर्थ अगर गलत से भरा जाएगा, या सब्जेक्ट आप हो सकता है बीए में हो या साइंस में, और कुछ दूसरे फील्ड है जैसे जियोग्राफी हो गया, इंग्लिश हो गया, लैंग्वेज हो गया, ऐसा कुछ आप अगर आपको चूज़ करना है लास्ट तक क्या, तो आप 24 मार्च तक आप इसमें जो है करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि ये कर रहे हैं कि जो अब पूरे अपने भारत में जो है इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, तो आपका हिसाब से आप भरिए। जैसे आपको अगर ट्रैवलिंग करने का आपके पास पैसे हैं तो आप हैदराबाद, दिल्ली ऐसे सेंटर भर सकते हैं। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो अपने जैसे कि रायपुर सिटी हो गया, छत्तीसगढ़ वालों के लिए अपने अपने स्टेट में जो भी होते हैं अपने अपने स्टेट में जिनको नज़दीक पड़ती है, तो वो अपना अपना सिटी चूज़ करके डाल सकते हैं। बोल रहा है कि टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट, ठीक है। तो ये भी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये बोल रहे डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम दी एनटीए वेबसाइट, तो ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो एनटीए वेबसाइट से मिल जाएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये बोल रहा है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एग्जामिनेशन का डेट बोल रहा है कि फ्रॉम मई 2025 टू 1 जून 2025 टेंटेटिव, ठीक है। तो ये टेंटेटिव मतलब ये बोल रहा है कि आपका जो है डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है 8 मई से लेके 1 जून के आसपास इसका डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, हाँ ठीक है। ये मई, ठीक है। इसको देखते हैं, मैं आपको डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड रिस्पॉन्स एंड प्रोविजनल आंसर की, अच्छा आपको जो आंसर की है वो टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट, तो आपका जो है वेबसाइट में ही इसका जो है मतलब मई जून में आपका जो है रिज़ल्ट का आ जाएगा, और इसका जो है वेबसाइट में ही मिल जाएगा, ठीक है। वेबसाइट इसमें दिया हुआ है CUET नेट, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। नीचे क्या बोल रहा है डिक्लेरेशन ऑफ द रिज़ल्ट ऑन द एनटीए वेबसाइट, ठीक है। तो एनटीए वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। और मैं इसमें इसका क्या क्या बेनिफिट होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मैं आपको बता दूं। अभी सेमेस्टर वाइज हुआ है, 4 महीना 6 महीने कैसे चलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि आपको डे टू डे आपका जो है क्लासेस होते हैं, और एक एक दिन का जो है टॉपिक क्लियर करना होता है। बहुत ही शानदार पढ़ाई होती है। पूरे जो है नेशनल लेवल के सभी स्टूडेंट्स आते हैं अलग अलग स्टेट से, और उनके साथ मिलकर आपको पढ़ने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा और सभी से सीखने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और यहाँ से जो पढ़ने का हमको बहुत ही आसान होता है, यहाँ से पढ़ के हम लोग नेट JRF वगैरह क्लियर करने में बहुत आसान होता है, ठीक है। तो और ख़ासकर इसमें अपॉर्चुनिटी है जो ST है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, तो उनके लिए यहाँ से और भी अपॉर्चुनिटी होते हैं जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो उनका स्कॉलरशिप जो होता है 50,000 से आपको 1,20,000 से 1,50,000 आपका जो भी कॉस्ट होता है, जो भी एक्सपेंसिव आपको पढ़ने के लिए लगते हैं, आप अगर उनको डाटा दिखा देंगे तो वो आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है। मैंने भी खुद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, तो इसलिए आप लोगों को मैं ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है इसका वेबसाइट लिंक मैं आपको डाल दूँगा। तो चलिए, जो भी है किन्हीं को समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करिए, मैं आपको गाइड करूँगा। मैंने भी द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी हैदराबाद से ग्रेजुएशन किया हूँ, और आप लोगों को हो सकता है मैं गाइड करूँगा। तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, और जो मैसेज वगैरह करिए, मैं आपको गाइड करूँगा।